कोज यूनिवर्स मजला कोष्टक कोट छोटा कोष्टक 2 tan यूनिवर्स एक्स छोटा कोष्टक मजला कोष्टक बड़ा कोष्टक बराबर 0। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है 2 tan यूनिवर्स एक्स का। 2 tan यूनिवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, चूंकि फॉर्मूला होता है 2 tan यूनिवर्स एक्स। 2 tan यूनिवर्स एक्स बराबर होता है क्या, tan यूनिवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan यूनिवर्स एक्स का। तो इसमें हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाकर खोल देते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन मैंने किया साइन 2 बड़ा कोष्टक कोज यूनिवर्स मजला कोष्टक कोट और छोटा कोष्टक है ये, यहाँ पर छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है अपने पास में तो छोटा कोष्टक है तो यहाँ नहीं छोटा कोष्टक आप लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ आ गया tan यूनिवर्स 2 x का मान ये सिंपल है तो यहाँ पर लगा दो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये छोटा कोष्टक ये मजला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। यहाँ पर tan यूनिवर्स है, यह कोट है, बदल दो आप, कोट को बदलोगे tan यूनिवर्स आएगा, tan यूनिवर्स से tan यूनिवर्स कट जाएगा तो ये सिंपल है, यानी क्या बचेगा यहाँ पर कोज यूनिवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्यों, क्योंकि आपस में कट जाएगा, इसको आप बदलोगे तो कैसे देखना, साइन 2 कोष्टक कोज यूनिवर्स मजला कोष्टक कोट हो ही गया, छोटा कोष्टक कोट यूनिवर्स 2x। अब ये चेंज होगा, इसको आप बदलोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x हो जाएगा। ये छोटा कोष्टक ये मजला कोष्टक ये बड़ा कोष्टक और एक कोट से कोट कट गया, क्योंकि आप इसको पलटोगे तो नीचे के ऊपर चली जाएगी ऊपर की नीचे आ जाएगी। अब आगे अपने पास में बचा क्या, साइन 2 कोष्टक कोज यूनिवर्स बच गया, कोष्टक मजला कोष्टक छोटा कोष्टक खत्म हो गया। यहाँ पर आ गया अब अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x बराबर 0। ये मान आ चुका है, कोई दिक्कत, कोज यूनिवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x अपने पास में मान आ चुका है। अब हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, आगे सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं हम। ये आ गया है, चूंकि यहाँ पर फिर पुनः एक फॉर्मूला लगेगा, चूंकि एक फॉर्मूला लगता है किसका, कोज यूनिवर्स एक्स का, किसका, कोज यूनिवर्स एक्स का। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कोज यूनिवर्स एक्स इक्वल, कोज यूनिवर्स एक्स इक्वल होता है साइन यूनिवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कर लो आप एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने कोज यूनिवर्स का, इसका फॉर्मूला कोज यूनिवर्स का। यह कोज यूनिवर्स आ रहा है, कोज यूनिवर्स की जगह मैं मान लगा दूंगा साइन 2 कोष्टक कोज यूनिवर्स की जगह तो आ गया साइन यूनिवर्स और अंडर रूट एक्स का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, 1 माइनस एक्स है ना, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मान आ चुका है अपने पास में किसका, कोज यूनिवर्स एक्स का बराबर 0। अब मैं इसको खोलता हूँ, तो यहाँ आ गया साइन 2 बड़ा कोष्टक साइन यूनिवर्स। अब इसको हम खोलते हैं, तो यानी इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर बराबर 0। खोल दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरे पास में 4 आ चुका है, 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 मानकर मैं लघुत्तम ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे हम खोलते हैं, कैसे देखते हैं आगे किस तरीके से खुलता है। साइन 2 कोष्टक साइन यूनिवर्स अंडर रूट एलसीएम आ गया आपके पास में 4x स्क्वायर, यह आ गया 4x स्क्वायर माइनस, इसको खोल दो आप 1 माइनस 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन इस माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का x4 बराबर 0। ये आ गया मेरे पास, ये कोई दिक्कत। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर क्या सॉल्यूशन हो गया है, साइन 2 कोष्टक साइन यूनिवर्स हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन होगा 4 2 6x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक बटे 4x स्क्वायर बराबर जी। अब ये दो मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है, मैं दो को यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि गुणा में ही तो है ये, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दो यहाँ मैंने ले लिया, तो इसको कैसे लिख दिया मैंने, देखो साइन कोष्टक 2 साइन यूनिवर्स अंडर रूट। अब इसको खोलता हूँ मैं, देखना इसका तो वर्गमूल हो जाएगा क्या, अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक बटे 2x। समझ में आया 2x कहाँ से आ रहा है कि मैंने उसका 4 का, इसके दोनों के ऊपर अंडर रूट है, इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका हो रहा है तो ले लिया मैंने। अब 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, 2 से 2 कट गया है यहाँ पर, तो क्या बच गया, अब मेरे पास में बचा देखना साइन कोष्टक साइन यूनिवर्स अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक बटे एक्स बराबर जी। ये माना गया है, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ x बच गया। अब ये साइन यूनिवर्स का फॉर्मूला पुनः लग जाएगा यहाँ पर, किसका फॉर्मूला, साइन यूनिवर्स का फॉर्मूला लगाना है आपको। किसका फॉर्मूला लगाना है, साइन यूनिवर्स का। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, चूंकि फॉर्मूला देखना साइन यूनिवर्स एक्स बराबर, या कोज यूनिवर्स एक्स का था, यहाँ पर आ रहा है साइन यूनिवर्स एक्स का। साइन यूनिवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन यूनिवर्स एक्स का, 2 साइन यूनिवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 साइन यूनिवर्स एक्स का फॉर्मूला अपन लगाए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 साइन यूनिवर्स बाद में काट देंगे, पहले आप इसमें फॉर्मूला लगाइए क्योंकि फिर घटेगा नहीं ये, तो इसको काटो मत आप, यहाँ पर इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पर 2 साइन यूनिवर्स और यहाँ 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, चूँकि 2 साइन यूनिवर्स एक्स बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला खुलता है अब साइन यूनिवर्स अंडर रूट साइन यूनिवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन यूनिवर्स एक्स का। अब इस फॉर्मूले में अपन को संख्या व्यक्त करेंगे, एक फॉर्मूला ये लग रहा है, एक फॉर्मूला ये लग रहा है, एक फॉर्मूला ये लग रहा है, दोनों फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम इसको खोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 साइन यूनिवर्स है, तो यहाँ आ गया साइन कोष्टक 2 साइन यूनिवर्स के लिए साइन यूनिवर्स 2x का मान अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक बटे 2x हो गया x का मान। फिर अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक बटे 2x बराबर जी। फॉर्मूले से खोल दिया है मैंने, कोई दिक्कत, फॉर्मूले में खुल चुका है मान। अब फॉर्मूले में खुल गया है तो फॉर्मूले में मान आ चुका है, फॉर्मूले में मान आने के बाद में साइन यूनिवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, चलिए यहाँ पर एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दीजिए आप, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ स्क्वायर लगाना है। अब मैं इसको खोलता हूँ, देखते हैं, देखो 2 से तो ये कट ही जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर आ गया साइन कोष्टक साइन यूनिवर्स, यहाँ बच गया मेरे पास में अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक, और यहाँ पर है अंडर रूट पूरा, यहाँ 1, और इसका वर्ग करोगे आप तो यहाँ बचेगा अपने पास में माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक बटे 2 दूनी 4x स्क्वायर बराबर 0। समझ में आ गया होगा ये कैसे मान आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है। अब इसका वर्ग हटाओगे तो ये वर्ग करोगे तो ये अंडर यहाँ से हट जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम इसकी आगे बात करते हैं, आगे हम इसको खोलते हैं। आगे हम इसको खोलते हैं तो आगे किस तरीके से हम खोलेंगे वो देखते हैं। आगे हमने इसको खोला, साइन यूनिवर्स से साइन यूनिवर्स आप काट सकते हो, ये लो काट दो इसको। तो यहाँ तो बच गया आपके पास में अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक, और यहाँ पर आ गया अंडर रूट लघुत्तम लो, इसका लघुत्तम आया 4x स्क्वायर, यहाँ आ गया 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और प्लस एक्स फोर प्लस 1, ये मान आ चुका है आपके पास में बराबर 0। आगे खोलते हैं, पहले इसको समझ लो आप। यहाँ तक प्रश्न दे रखा है क्या, साइन 2 बड़ा कोष्टक कॉज यूनिवर्स मतलब कोष्टक कॉट 2 tan यूनिवर्स एक्स कोष्टक 1। अब यहाँ पर दिख रहा है मेरे को कि एक सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है 2 tan यूनिवर्स एक्स का, तो 2 tan यूनिवर्स के बराबर होता है tan यूनिवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को खोल दिया है। खोलने के बाद में यहाँ जो tan आ रहा है, tan यूनिवर्स आ रहा है, मैं इसको बदल सकता हूँ। किसमें? कोट में। तो कोट से कोट कट जाएगा, कोट में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? कोट से कोट कट जाएगा। तो यानी ये यूनिवर्स में है तो वो भी यूनिवर्स में आ जाएगा। आप इसको पलटोगे तो वही बात है, इसको पलटोगे तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसी को पलट दो ना आप, इसको पलटा तो ये नीचे की तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी। तो यहाँ कोट यूनिवर्स आ गया, कोट से कोट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोट से कोट कट गया तो मेरे पास में बचा साइन 2 कोष्टक कोज यूनिवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब यहाँ पर पुनः एक फॉर्मूला लगता है कोज यूनिवर्स एक्स का। किसका? कोज यूनिवर्स एक्स बराबर होता है साइन यूनिवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको खोल कर बताया था अच्छी तरीके से। साइन यूनिवर्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन यूनिवर्स वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो आप कोज स्क्वायर के बराबर लाओगे तो वहाँ जाकर एंड रूट लग जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर खोला मैंने, तो यहाँ पर कोज यूनिवर्स की जगह तो आ गया साइन यूनिवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मान क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर कर दिया बराबर 0। अब इसको खोलते हैं, 1 माइनस इसका वर्ग 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2x का 2x को मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं इसके नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेकर हम सोल्व करते हैं। पहली बात तो इसका जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, इसका तो होल स्क्वायर होगा 1 माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस का x4। तो ये नहीं, फिर माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके चिन्ह बदले जाएंगे, क्योंकि आप 12वीं के स्टूडेंट है तो आपको पता है कोष्टक खोलोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। इसके नीचे एक माना लघुत्तम लिया 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का x4 बराबर 0। अब यहाँ साइन यूनिवर्स और यहाँ पर साइन 2, तो ये 2 है, इस 2 को मैं उठाकर यहाँ ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 साइन यूनिवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। किसका? 2 साइन यूनिवर्स एक्स का। तो ये 2 यहाँ पर था, इसको हम यहाँ पर भी तो ले सकते हैं ना गुणा करके। तो यहाँ आ गया साइन 2 साइन यूनिवर्स, साइन 2 साइन यूनिवर्स। तो यहाँ पर अपने पास में ये 2 यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर इसका मान देखो, इसको सोल्व करो पहले। ये 4x स्क्वायर प्लस का है, ये 2x स्क्वायर प्लस का, तो 4 2 6x स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 है और माइनस का 4x स्क्वायर है। अब ये 2 मैंने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर अब साइन 2 साइन यूनिवर्स एक्स का फॉर्मूला लग रहा है और ये एक्स का मान है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन यूनिवर्स एक्स इक्वल साइन यूनिवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हमने इसको व्यक्त करना है। फॉर्मूले में व्यक्त किया कैसे? देखो, साइन साइन यूनिवर्स 2 आई गए यहाँ पर, ये वाला 2, एक्स का मान अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 अपॉन 2x, ये एक्स का मान आ गया। फिर अंडर रूट 1 एक्स आई स्क्वायर, एक्स का जो ये मान है इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 बटे 2x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। अब हम इसको खोलते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये एंड रूट हट जाएगा, ये नहीं हटेगा, ये वाला एंड रूट हट जाएगा, ये वाला एंड रूट हटेगा। 2 का 2x को 2x से मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर, ये मान है ये सेम आ गया, 1 माइनस ये आ गया। अब हम इसको खोलते हैं कि साइन यूनिवर्स से साइन यूनिवर्स तो मैंने काट ही दिया है, ये तो यहाँ पर ऐसे कैसे बच गया? सॉरी, इसके नीचे x भी है, ये x आ रहा है ना यहाँ पर, इसके नीचे x भी है, x आ गया, इसके नीचे x ऐसे कैसे आ गया? अब इसको खोलते हैं, इसका लघुत्तम लिया मैंने 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 4x4 क्यों आया? क्योंकि इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये अपने पास में मान आ गया, ये मान आ गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंड रूट तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, नीचे की और ऊपर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया। अब इसको आगे हम गुणा करते हैं इस तरीके से, देखना कैसे गुणा होगा। अब ये यहाँ पर बचा मेरे पास में अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 बटे x इंटू इधर आ रहा है अंडर रूट, नीचे वाले का तो वर्गमूल कर दो आप, ऊपर ये अंडर रूट रख लो, ऊपर 4 में से 6 में से 4x स्क्वायर गया तो किसका बच गया? माइनस का 2x स्क्वायर बच गया। क्या बच गया? माइनस का 2x स्क्वायर बच गया है, माइनस का 2x स्क्वायर बच चुका है यहाँ पर बच गया माइनस का 2x स्क्वायर। और तो इसका सॉल्यूशन हुआ क्या? माइनस 2x स्क्वायर प्लस x4 और प्लस 1 बटे नीचे आ रहा है क्या? 2x, क्योंकि 4x स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे, ये पूरे के साथ है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है एंड रूट से एंड रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एंड रूट से एंड रूट तो क्या हो गया? कट गया है आपके पास, एंड रूट से एंड रूट कट गया है। एंड रूट से एंड रूट कटने के बाद एंड रूट से एंड रूट कट गया है। अब यहाँ पर बचा क्या? 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 बटे x इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x4
प्लस 1/2x और बराबर है 0। कोई दिक्कत? बराबर 0 आ रही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पर जो मान आ रहा है इसको एक बार 0 के बराबर लेकर सोल्व कर दो, एक बार इसके बराबर, यानी 0 की तरफ, यानी दोनों तरफ वर्ग करोगे आप, वर्ग करोगे तो एंड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वैसे नहीं हट रहा है तो चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो ये एंड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एंड हटने के बाद में अब हमारे पास में ये जो मान आ रहा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे 6x² - x4 - 1/x, ये आ गया मेरे पास में, ये मान आ गया है, इक्वल इंटू 2x है, तो यहाँ x4 आ रहा है, x4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x की घात 4 होगी कि नहीं होगी, x की घात 4 होगी, -2x² और +1 बटे में 2x, क्या आ रहा है, बटे में 2x आ रहा है, बटे में 2x और बराबर है मेरे पास में क्या, 0, बराबर मेरे पास में 0 आ गया। अब मैं ये जो मेरे पास में है ये एक सर्वसमीका हो गई, ये क्या हो गई, एक सर्वसमीका हो गई, ये सर्वसमीका हो गई, तो इसको खोल देते हैं अब हम, 6x² - x4 - 1/x इंटू, यहाँ पर एक सर्वसमीका बन गई x² प्लस -1 का होल स्क्वायर बटे 2x, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये मान आ जाएगा आपका, इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मान आ जाएगा। यहाँ पर सर्वसमीका होगी, क्या सर्वसमीका होगी, चूंकि a² - b² का होल स्क्वायर, आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब होता है a4 + b4 - 2a² और b², ये सर्वसमीका लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर खोलने के बाद में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर खोलने के बाद में ये मान आ चुका है, तो यहाँ हो गया 6x² - x4 - 1/x और यहाँ पर x² - 1 का होल स्क्वायर बटे 2x बराबर 0। एक बार इसके साथ इसकी तुलना कर देते हैं, एक बार इसके साथ इसकी तुलना कर देते हैं, दोनों की अलग अलग तरीके से आपको क्या करनी है, तुलनाएं करनी है। तो तुलना कर दो या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुलना कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखो क्या आएगा आपका उत्तर, यहाँ पर तुलना की है मैंने, 6x² - x4 - 1/x बराबर 0/1, क्रॉस से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 6x² - x4 - 1 बराबर 0, एक तो ये आ गया मेरे पास में, क्या आ गया, 6x² - x4 - 1 बराबर 0। एक दूसरा मान आता है मेरे पास में, क्या दूसरा है मेरे पास में, x² - 1 का होल स्क्वायर बटे 2x बराबर 0/1, क्रॉस से मल्टीप्लाई कराओ, x² - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट, x² - 1 बराबर +-0, तो इसको तो छोड़ो, x² बराबर 0, ये प्लस का इधर लाओ, माइनस का प्लस का हो जाएगा, x² बराबर 1 हो गया, अंडर रूट वर्ग, तो x बराबर +-1 आंसर आ गया आपका। इसको भी चाहो तो आप खोल सकते हो, कैसे, -x4 प्लस 6x² - 1 बराबर 0, तो आप इसका गुणनखंड करके भी सोल्व कर सकते हो या वैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि x4 आना चाहिए गुणा करने पर, तो यहाँ पर बैठेगा नहीं तो आप किस तरीके से करोगे, क्योंकि ये नेगलेक्ट होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर आ चुका है, एक बार और देख लो आप, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। यहाँ पर आने के बाद में एंड रूट के हटेगा, बराबर होता तो हट जाता आराम से, लेकिन यह मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होने के कारण आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो एंड रूट हट जाएगा, एंड रूट हटने के बाद में संख्या बच गई। अब ये एक सर्वसमीका होती है, कैसे, क्योंकि x² x4 आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूंगा तो एक सर्वसमीका बन जाएगी, सर्वसमीका बनेगी तो इस सर्वसमीका को ऐसे खोल देंगे, सर्वसमीका को खोलने के बाद में बराबर 0 है, 0 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इन दोनों को आपस में, इनको गुणा कर दो और इनको गुणा कर दो, बराबर 0 लगाओ, तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करके पक्षांतन करके और कॉमन लेकर फिर आप सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन हमारे को समझ में नहीं आ रहा है।